नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर वैसे ही आरोपों में घिर गई हैं जैसे नेता घिरते हैं। उनकी निष्पक्षता पर विपक्ष से ज्यादा आरोप अब जनता लगाने लग गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी सफाई की मुद्रा में आ गई है। जो सफाई उनके द्वारा दी जा रही है उस पर जनता यकीन नहीं कर रही है। जनता का गुस्सा दिनों दिन बढ़ रहा है और तमाम प्रकार के गंभीर आरोप अब स्पीकर पर भी लगने लगे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? आखिर स्पीकर रितु खंडूड़ी क्यों बीच में आ गई? वो कैसे जनता के रडार पर आ गई? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। उत्तराखंड विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा की गई उत्तराखंडी समाज पर टिप्पणी से पूरा राज्य एक तरह से जल रहा है। भले ही आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से हो रहे हो, पर लेकिन जो कुछ विधानसभा में हुआ उसको लेकर लोगों में हद दर्जे की नाराजगी है, आक्रोश है। इस आक्रोश को, इस नाराजगी को भाजपा तमाम तरीके की सफाई प्रस्तुत कर कम करना चाहती है, पर यकीन मानिए ये नाराजगी और बढ़ रही है। यही नहीं, इस पूरे प्रकरण में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भी आम जनता के रडार पर आ गई है। दरअसल मंत्री की टिप्पणी का विरोध करने उठे बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला को लेकर स्पीकर के मुंह से जो कुछ लोगों ने सुना, उनके चेहरे के उस समय जो कुछ हाव भाव थे वो लोगों की नजर में खटक गए हैं। परिणाम स्पीकर पर भी वैसे ही आरोप लग रहे हैं जैसे राजनेताओं पर लगते हैं। वो विपक्ष के निशाने पर तो है ही, इसे राजनीति कहा जा सकता है, मगर आम लोगों ने भी स्पीकर को निशाने पर ले लिया है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्पीकर रितु खंडूड़ी सफाई की मुद्रा में आ गई हैं। वो सफाई दे रही हैं, अपने आप को बड़ा उत्तराखंडी बताने का प्रयास कर रही हैं, अपने परिवार का हवाला दे रही हैं, अपने परिवार की सैनिक पृष्ठभूमि का जिक्र कर रही हैं और दावा कर रही हैं कि उत्तराखंड के मान सम्मान पर ठेस पहुंचे ये वो कभी नहीं होने देंगी। पर लेकिन आम उत्तराखंडी स्पीकर की इस सफाई से इत्तेफाक नहीं रखता है। उनको लेकर लोगों में नाराजगी हद दर्जे की बढ़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि लखपत भंडारी पर सख्त रवैया अपनाने वाले सदन में, आखिर जब मंत्री के जो बयान थे जिसको लेकर नाराजगी है उस पर स्पीकर ने उसी समय ऐसा नहीं किया। बाद में दूसरे दिन तमाम प्रकार की बातें हुई, इस मामले को सुलझाने ढकाने के प्रयास हुए, पर लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि लोग अब जगह जगह उनका भी वैसा ही विरोध कर रहे हैं जैसा मंत्री का कर रहे हैं। और उस समाज में, समाज के पढ़े लिखे वर्ग में स्पीकर का बड़ा विरोध होने लग गया है। उनकी उत्तराखंडियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि स्पीकर इसका जवाब दे चुकी है, सफाई दे चुकी। स्पीकर की सफाई को जनता मानने को तैयार नहीं है। यह विरोध उनकी विधानसभा
कोटद्वार में भी सुना जा सकता है, जहां से वो पहले विधायक रही हैं, यमकेश्वर में भी देखा और सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। देहरादून में भी पढ़े लिखे समाज और भाजपा का साइलेंट वोटर जो कहीं सक्रिय राजनीति में नहीं होता, जो चुपचाप भाजपा को वोट करता है, उनमें भी इस बात को लेकर खासी नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए जिस सूझबूझ की जरूरत भाजपा संगठन में दिखनी चाहिए थी, वो भी दूर दूर तक नहीं है। इस पर सफाई देने के लिए उतरे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद एक मामले में घिर गए। वो भी, उनको लेकर भी काफी नाराजगी है। और अब तो ये भी कहा जाने लग गया है कि ये सारा पूरा प्रकरण ऋषिकेश मेयर चुनाव से शुरू हुआ है। इसमें भाजपा संगठन ने कहीं ना कहीं भाजपा संगठन से चूक हुई है। ये हम नहीं, भाजपा का जो बिल्कुल साइलेंट वोटर है, उनके इस प्रकार के उद्गार है, वो इस प्रकार की बात सोचता है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा की जो सफाइयां आ रही है, स्पीकर की तरफ से जो सफाई आ रही है और कैबिनेट मंत्री के स्तर से जो सफाई आई है, उस पर जनता का गुस्सा आखिर कब तक ठंडा होता है। फिलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा है। ये बात अब अंदर तक लोगों को कचोट चुकी है।